नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी सुप्रीम कोर्ट से अमित शाह को झटका, राहुल की बड़ी जीत की, और महाराष्ट्र सरकार में बगावत, फडणवीस के फैसले पर भड़के एकनाथ शिंदे की। वहीं पशुपति पारस के बाद अब मांझी के भी बदले सुर, मोदी नीतीश की बढ़ाई टेंशन की। साथ ही बुरे फंसे परवेश वर्मा, केजरीवाल निकाल लाए एफिडेविट की। वहीं इमरजेंसी फ्लॉप होने पर फूट फूट कर रोई कंगना रनावत की, और आरजीकर के आरोपी संजय को सही सजा ना मिलने से गुस्से में ममता बनर्जी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शाह पर टिप्पणी मामला के तहत राहुल पर केस नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट की रोक। नेता प्रतिपक्ष 2019 में बोले थे बीजेपी में 302 का अपराधी अध्यक्ष बन सकता है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर हाई कोर्ट का फैसला, चुनाव की तारीख 29 जनवरी तक चली। वीडियोग्राफी और सुरक्षा को लेकर आदेश हुआ जारी। महाकुंभ ग्राउंड रिपोर्ट, मोदी ने जिनके पैर धोई वे अब किस हाल में। 6 साल में सिर्फ 4000 सैलरी बढ़ी, पीएम आवास नहीं मिला, झोपड़ी में हो रहा है गुजारा। संपत्ति में कैसे हुई 645% की बढ़ोतरी, लोगों को तरीका बताएं परवेश वर्मा, आपने बोला हमला। महाराष्ट्र में प्रभारी मंत्रियों की हुई नियुक्ति पर रोक से उठे सवाल, संजय राउत बोले यह महायुति में कलह का संदेश। देवेंद्र फडणवीस सरकार के फैसले पर भड़की एकनाथ शिंदे की शिवसेना, लगाने पड़ गई रोक। विनय न माने जल्दी जड़, भय बिन होय न प्रीत, रामायण का दोहा बोल किसे डरा रहे हैं जीतन राम मांझी। नीतीश कुमार नहीं, डीके बॉस के हाथ में सरकार की कमान, तेजस्वी के बयान से फिर छिड़ा सियासी घमासान। आप बोले परवेश वर्मा गुंडों को क्यों बचा रहे, भाजपा का जवाब, केजरीवाल की पार्टी के 60% कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी क्रिस्टियन मिशेल की जमानत याचिका पर सुनवाई टाली। पंजाब में इमरजेंसी की रिलीज पर छलका कंगना का दर्द, बोले कुछ छोटे मोटे लोगों की वजह से हो रहा विवाद, प्रदर्शन पर जताई नाराजगी। लालू यादव मेरे अभिभावक, उनसे मिलना कोई अपराध नहीं, हाजीपुर में पशुपति पारस का बयान, राबड़ी आवास पर मुलाकात को लेकर दिया स्पष्टीकरण। शिवराज के विदिशा को नगर निगम बनाने का हुआ ऐलान, सिंधिया के शिवपुरी और गुना को 2 साल से इंतजार, विभाग में अटकी प्रस्ताव की फाइलें। डोटासरा बोले एसआई भर्ती पर फैसले तक सरकार खुद निपट जाएगी, किरोड़ी लाल पर कहा आपको घेर कर मारा तो इनमें बैठे क्यों हो, आदमी हिम्मत वाला है, हिम्मत कहां गायब हो गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री का बीजेपी पर हमला, सपा नेता बोले संविधान विरोधी नीतियां अपना रही सरकार, 2027 में अखिलेश यादव बनेंगे सीएम। छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का हुआ ऐलान, 22 से नामांकन और 11 फरवरी से मतदान। सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने सरकार पर उठाए सवाल, बोली अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी। कोलकाता पुलिस होती तो मौत की सजा दिलाते, संजय रॉय की उम्र कैद पर भड़की ममता बनर्जी। कम समय के सत्र और हंगामे से ओम बिरला हुए चिंतित, कहा सदन की गरिमा बढ़ाने सब साथ आए। पार्टी और सरकार को बचाना मेरा कर्तव्य, कर्नाटक राज्य में कांग्रेस में दरार की खबरों के बीच बोले डीके शिव कुमार। यूसीसी नियमावली को धामी सरकार के कैबिनेट की मिली मंजूरी। नीरज चोपड़ा ने जंगल के बीच बने होटल को चुना, शिमला से 65 किलोमीटर दूर सूर्यविलास लग्जरी रिसोर्ट, स्टाफ को गोपनीय रखने की दी हिदायत। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। शाह पर टिप्पणी मामला, राहुल पर केस नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट की रोक। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले झारखंड के चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को 302 का अपराधी बताया था। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने उन पर शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मानहानि का केस किया था। सुनवाई के दौरान राहुल के वकील मनु सिंघवी ने दलील दी कि कई न्यायिक फैसलों में कहा गया है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत किसी तीसरे पक्ष की ओर से दायर की गई थी। मानहानि मामले में ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है।
देवेंद्र फडणवीस सरकार के फैसले पर भड़की एकनाथ शिंदे की शिवसेना, लगानी पड़ गई रोक। जी हां, महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो गया है और मंत्रालयों के बंटवारों के बाद अब कामकाज भी चल रहा है, लेकिन महायुति में रार का एक नया विषय खड़ा हो गया है। आज ही देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने नासिक और रायगढ़ जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त करने का आदेश जारी किया था, जिस पर अब स्टे लगा दिया गया है। इस फैसले के खिलाफ एकनाथ शिंदे की लीडरशिप वाली शिवसेना के बीच भारी असंतोष दिखा था और कई जगहों पर शिव सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन भी किए थे। ऐसे में देर रात ही सरकार के फैसले पर स्टे लगा दिया गया। शिवसेना का कहना है कि प्रभारी के चयन में पारदर्शिता और समानता रखी जाए। यह विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि एनसीपी की नेता अजित तटकरे को रायगढ़ का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, जबकि नासिक की जिम्मेदारी भाजपा लीडर गिरीश महाजन को मिली है। विनय न माने जलधि जड़, भय बिनु होय न प्रीति। रामायण का दोहा बोल किसे डरा रहे जीतन राम मांझी। दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आज कहा कि झारखंड व दिल्ली में उनके साथ धोखा किया गया, लेकिन बिहार में अब वे अपनी ताकत दिखाएंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के जिला सम्मेलन में जीतन राम मांझी अपने पुत्र डॉक्टर संतोष कुमार सुमन व अन्य वरीय नेताओं के साथ जहानाबाद गांधी मैदान में पहुंचे थे। सम्मेलन में जीतन राम मांझी ने अपने भाषण में रामचरितमानस यानी रामायण के एक दोहे विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीति का पाठ किया। सोशल मीडिया पर यह बयान वायरल हो रहा है, जिसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। बता दें कि जीतन राम मांझी ने एनडीए से बिहार में 20 सीट की मांग की है। संपत्ति में कैसे हुई 645% की बढ़ोतरी, लोगों को तरीका बताएं परवेश वर्मा। जी हां, बता दें कि आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी परवेश वर्मा की संपत्ति को लेकर सवाल उठाया है। आपने कहा है कि चुनाव आयोग में दिखाया गया शपथ पत्र, वर्मा का शपथ पत्र कहता है कि पिछले 5 साल में उनकी आय 3 करोड़ से बढ़कर 96 करोड़ हो गई है। आम आदमी ने कटाक्ष किया कि वर्मा के पास आय बढ़ाने का ऐसा क्या जादू है, इसके बारे में उन्हें बताना चाहिए। इतनी तेजी से उनकी आय कैसे बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता कर कहा कि वर्मा ने जब 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उस समय उन्होंने शपथ पत्र में दिया था और इसके बाद उन्होंने अब नई दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जनवरी 2025 में जो शपथ पत्र दिया है, उसमें इनकी कुल संपत्ति 12 करोड़ से बढ़कर 19 करोड़ पहुंच गई है। महाराष्ट्र में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति पर रोक से उठे सवाल, संजय राउत बोले ये महायुति में कलह का संकेत। दरअसल महाराष्ट्र में नासिक और रायगढ़ में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति अचानक रोके जाने पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महायुति सरकार का प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति में अचानक बदलाव करना गठबंधन में कलह का संकेत है। राउत ने कहा कि सरकार अतिरिक्त गतिरोध को संभालने में विफल रही है। प्रभारी मंत्रियों को जिलों के आवंटन पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुस्सा स्पष्ट है। अब उनके अधिकार पर सवाल उठाया गया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन में बढ़ती कलह से सत्ता की गतिशीलता में बदलाव आ सकता है। हालांकि उन्होंने एकनाथ शिंदे की जगह औद्योगिक मंत्री और शिवसेना नेता उदय सामंत को तैयार किए जाने की संभावना जताई। संजय राउत ने कहा कि ऐसा लगता है कि उदय सामंत को शिंदे की जगह तैयार किया जा रहा है। अगर शिंदे अपने मंत्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो वह कैसे नेतृत्व कर सकते हैं। कोलकाता पुलिस होती तो मौत की सजा दिलाते, संजय रॉय की उम्र कैद पर भड़की ममता बनर्जी। जी हां, बता दें कि कोलकाता के सरकारी आरजीकर अस्पताल में पिछले साल अगस्त में एक महिला के साथ हुई घटना के मामले में दोषी करार दिए गए संजय रॉय को सियालदह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसले पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने अदालत के फैसले पर असंतोष जताया है। ममता ने कहा कि यह केस कोलकाता पुलिस से जबरन छीनकर सीबीआई को सौंपा गया। अगर मामला राज्य पुलिस के पास ही होता तो मरने की सजा कंफर्म होती। इससे पहले सोमवार को सियालदह के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से हुई घटना के दोषी संजय रॉय से मरते दम तक उम्र कैद की सजा सुनाई। डोटासरा बोले एसआई भर्ती पर फैसले तक सरकार खुद निपट जाएगी। किरोड़ी पर कहा आपको घेर कर मारा तो इनमें क्यों बैठे हो। जी हां, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तबादलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के साथ ही एसआई भर्ती पर फैसला नहीं करने और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर सरकार पर तंज कसे हैं। किरोड़ी पर डोटासरा ने कहा कि वह कह रहे थे कि मेरे को पता नहीं कि इन्होंने कौन सा चक्रव्यूह रचा, चक्रव्यूह में फंसाया, फिर कर क्या रहे हो इनके अंदर।
चक्रव्यूह इन्होंने रचा और आपको मार लिया, आपको घेर कर मारा, फिर इनमें बैठे क्यों हो? इनसे क्या उम्मीद करते हो? आदमी तो हिम्मत वाला है, लेकिन पता नहीं हिम्मत कहाँ गायब हो गई। जब आपके विचार नहीं मिल रहे, आप खुद ही कह रही हो कि मेरे लोगों ने मुझको मारा, तो आपसे जनता क्या उम्मीद करे कि आप जनता के लिए क्या कर दोगे? लालू यादव मेरे अभिभावक, उनसे मिलना कोई अपराध नहीं। हाजीपुर में पशुपति पारस का बयान। जी हां, हाजीपुर में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस कुमार ने राजद सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। देर रात पारस ने कहा कि लालू यादव उनके अभिभावक रहे हैं और उनसे मिलना कोई गलत बात नहीं है। एनडीए से टिकट कटने के बाद से ही पारस की राजनीतिक गलियारे में चर्चा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राबड़ी आवास पर लालू यादव से उनकी मुलाकात एक सामान्य भेंट थी, इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव में चाचा भतीजे के बीच हाजीपुर सीट को लेकर चल रहे विवाद में एनडीए ने चिराग पासवान के जनाधार को देखते हुए पशुपति पारस को गठबंधन से बाहर कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल एएसपी लाइव को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर सपोर्ट करें।